देखिए, कोई महिला है जो अपने पति से पृथक रह रही है, सेपरेट रह रही है। और सेपरेट रहने का कारण क्या हो सकता है? अंडर द डिग्री ऑफ सेपरेशन और अदरवाइज। या तो कोर्ट के द्वारा उसे अलग रहने की डिग्री मिल गई है, या अन्य कारणों से वो अपने पति के साथ नहीं रह रही, मतलब पति पत्नी दोनों एक साथ नहीं रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उस पत्नी का पति जो है, जो हस्बैंड है, ऐसी स्त्री के साथ यदि उसकी सहमति के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 67 के अनुसार एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए पति को कम से कम 2 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष तथा फाइन के साथ दंडित किया जा सकता है। यह अपराध कॉग्निजेबल और बेलेबल प्रकृति का है। बेलेबल प्रकृति का मतलब है कि यदि उस व्यक्ति के खिलाफ, मतलब जो हस्बैंड है, उसके खिलाफ यदि अभियोग दर्ज कर लिया जाता है, तो उसको बेल प्राप्त करना उसका राइट बन जाता है। और एक कॉग्निजेबल है तथा कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है तथा नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब होता है कि ऐसा अपराध जिसमें दोनों पार्टियां, मतलब पीड़ित और जो व्यक्ति अपराधी है, अभियुक्त है, अभियुक्त और पीड़ित, ये दोनों आपस में सुलह समझौते के माध्यम से मामले को सुलझा नहीं सकते। अगर कंपाउंडेबल होता तो दोनों आपस में सुलह समझौते के माध्यम से मामले को सुलझा सकते हैं। कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल भी मैंने इसी वीडियो में देखिए फिर से समझा दिया, पिछली वीडियो में भी मैंने समझाया है। क्योंकि बेलेबल है इसलिए उसको बेल मिल जाएगी। और कॉग्निजेबल है तो इसमें जो कॉग्निजेंस लिया जाएगा ओनली और ओनली ऑन द कंप्लेंट ऑफ द विक्टिम, यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति अगर जाकर इस मामले की कंप्लेंट करता है तो उस कंप्लेंट पर बिल्कुल भी कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। कॉग्निजेंस सिर्फ और सिर्फ लिया जाएगा उस विक्टिम की कंप्लेंट पर। और यहाँ पर विक्टिम कौन है? वह महिला है, वो हस्बैंड, वो वाइफ है, जिसका हस्बैंड के द्वारा उसकी विदाउट हर कंसेंट उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया। वो पीड़ित वो महिला है, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ उस महिला की कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ये सोचे, तीसरा व्यक्ति, कि मैं जाकर इस पुरुष के खिलाफ ये जो अभी घटना कारित हुई है जाकर मैं दे दूं शिकायत, तो उस पर कोई अभियोग दर्ज कर लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ना तो अभियोग दर्ज किया जाएगा, ना तो उस पर कॉग्निजेंस लिया जाएगा। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ उस पीड़ित महिला को है, ठीक है ना। देखिए, ये यहाँ पर इसलिए डिफाइन कर दिया गया है इस सेक्शन में, क्योंकि क्रिमिनल लॉ का एक वेल एस्टेब्लिश्ड लॉ ये है कि यदि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कहीं पर भी कारित होता है और उसकी जानकारी कोई भी दे दे, भले वह पीड़ित व्यक्ति ना हो, मतलब पीड़ित व्यक्ति भी दे सकता है, या उसका कोई रिलेटिव दे सकता है, या फिर तीसरा व्यक्ति भी जाकर उस कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को दे सकता है। और जब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस के घटित होने की जानकारी प्राप्त करता है, तो उसकी ड्यूटी बन जाती है एफआईआर को दर्ज करने की। तो ये जो वेल एस्टेब्लिश्ड लॉ है, ये उस पर इंप्लीमेंट नहीं होता, धारा 67 पर इंप्लीमेंट नहीं होता, जिसमें पति अपनी पत्नी की सहमति के बिना उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है ड्यूरिंग द सेपरेशन। कब? ड्यूरिंग द सेपरेशन। ये जो वेल एस्टेब्लिश्ड लॉ है, ये इस पर लागू नहीं होता, ये बिल्कुल से अलग है। ये अलग, जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 में ये प्रोविजन है कि एनी कॉग्निजेबल एनी इंफॉर्मेशन व्हिच डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर एन एफआईआर। यहाँ पर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ड्यूटी बाउंड हो जाता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के द्वारा भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के घटित होने की प्राप्त बस हो जाए, यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति भी दे दे तो वो उस पर अभियोग दर्ज कर लेगा। लेकिन धारा 67 के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता की धारा 67 के 67 के अंतर्गत जो अपराध कारित हुआ है पति पत्नी के बीच में, पति के द्वारा, इस पर कोई तीसरा व्यक्ति अगर इंफॉर्मेशन देता है तो उस पर कोई अभियोग दर्ज नहीं किया जाएगा, कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, ठीक है।